Hello everyone. So today I'm going to tell you about वेद. What is वेद? तो हम लोग जानते हैं टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. तो टेक्सोनॉमी कैसे वेद में टेक्सोनॉमी का टर्म आया तो ये बताते हैं. तो जो वेद था हम लोग का बहुत पुराना 2000 बीसी से लेके 800 बीसी में हम लोग का वेद लिखा गया था इस समय में. उसके बाद जो हम लोग के वेद थे वो हम लोग के बहुत ओल्ड थे, ग्रीक और रोमन से भी पुराने हम लोग के वेद थे. तो वेद टू टू टाइप्स में कैटेगराइज हुआ है. एक ऋग वेद होता है, एक अथर्ववेद होता है. ऋग वेद हम लोग के 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग के पहले वृक्ष आते हैं जिसको हम लोग ट्रीज कहते हैं, औषधि आते हैं जिसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं, विरुद्धि आते हैं जिसको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं. उसके बाद अथर्ववेदा होता है. अथर्ववेदा में डिस्क्रिप्शन दिया गया था मेडिसिनल प्लांट्स का. तो इसी पे तो देखिए वेद, हम लोग का वेद कितना पुराना था. हम लोग की ये खूबसूरती है इंडिया की. तो हम लोग का वेद कितना ज़्यादा पुराना है, ग्रीक और रोमन से भी पुराना है. और इसमें इम्पोर्टेंस पहले ही सर्जरी के बारे में, जब हम लोग का सर्जरी का केस आया था तो सबसे पहले वेद में ही बताया गया था. और जो जितने भी प्लांट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के वैल्यू के बारे में, उनका यूजेस के बारे में सब कुछ वेद में बहुत पहले ही बता दिया गया था. जब ग्रीक और रोमन्स नहीं बता पाए थे तब हम लोग वेद में बताए थे. उसके बाद हम यहाँ पे एक इंडियन बुक लिखा गया था आयुर्वेद पे जिसका नाम चरक संहिता था. इसको ओरिजिनली लिखने वाले अग्निवेशा थे और इसको रिवाइज करने वाले चारक थे और इसको एडिट करने वाले धृतवाला थे. तो ये हम लोग का क्या होता है, जो हम लोगों का ये वेद है, ये हम लोग का बहुत पुराना वेद है जिसमें टैक्सोनॉमी के बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था ऋग्वेदा में और अथर्ववेदा में. थैंक यू.